सर मेरे पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है, ना ही तो मेरे पास खेती बाड़ी है, ना ही कुछ हमारे गांव में कुछ ऐसी मजदूरी का काम होता है। प्रधान जी के पास 3-4 बार गई, अपने साथ अपने भतीजे को भी ले गई। अभी मैंने उनको हाथ जोड़ के मेरे को बीपीएल का बोलते कार्ड दे दो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सर, उनकी फीस मेरे टीचर लोग खुद देते हैं मेरे बेटियों की। सर मुझे इस बात से बहुत फील होती है सर, मेरे बेटियों की फीस सर टीचर देते हैं। जी, तो जब आप प्रधान के पास गई, प्रधान का नाम बताइए एक बार फिर से। प्रधान के पास जब आप गई, क्या कहते हैं वो? सर नाम उन्होंने ऐसे आदमी को दिए हैं जिनके पास पहले से 2 मंजिला मकान है, उनके पास 30-30 बीघा ज़मीन है। खूब सर किसी चीज़ की कमी नहीं है सर, उनके लिए उन्होंने इसलिए दिए हैं नाम कि वो मल्टी त्रास के लिए भर्ती के लिए दिए हैं सर। प्रधान ने खुलेआम चर्चा कर रहे हैं कि जब तक सुखराम चौधरी जी पोंटा विधानसभा में बैठे तब तक हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। हिमाचल प्रदेश में बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल जो कार्ड बनते हैं, या बीपीएल में कायदे से होने कौन चाहिए थे लोग जो गरीब होते हैं, पक्के मकान नहीं है, नौकरी नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, इस तरीके के लोग होने चाहिए। लेकिन हर पंचायत का ये सिलसिला है। मैं आपको जो आज खबर ये बताने जा रहा हूँ, इसे आप सिर्फ ज़िला सिरमौर क्षेत्र के तहत ही ना देखें, ये पूरे हिमाचल के तमाम ज़िलों में हर पंचायत में ये धांधलियाँ होती होगी और आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी। मेरे ठीक बगल में बैठी हैं ये जो है एक कांता देवी नाम इनका है, और ये एक विधवा औरत है। बीते 8-9 महीने पहले इनके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक इनका बीपीएल कार्ड नहीं बना। इन्हें आज भी महंगे दर पर जो है सामान मिलता है, जो सरकारी डिपो की दुकान होती है। अभी जब मल्टी टास्क वर्कर की बात हुई, वो चाहे कई जगह पर कई ज़िलों में इसमें भी धांधलियाँ देखने को मिली। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए इन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं। इतनी तेज़ गर्मी में किराया देकर, ना इनके पास खेती बाड़ी है, ना रोजगार का कोई साधन है। 2 बेटियां इनके पास है, एक बेटा। इनसे ही बातचीत करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले कांता देवी जी, आप अपनी पंचायत का नाम बताएं। जी मेरी पंचायत का नाम कंजला द्वाड़ है, मैं वहाँ की स्थायी निवासी हूँ। जी, तो कब से आप जो है प्रधान के पास जाती रही कि बीपीएल का मेरा कार्ड बनना चाहिए, और रोजगार के क्या साधन आपके पास हैं? सर मेरे पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है, ना ही तो मेरे पास खेती बाड़ी है, ना ही कुछ हमारे गांव में कुछ ऐसी मजदूरी का काम होता है। मेरे पास सर कुछ भी साधन नहीं है रोज़गार के लिए। और सर मैं प्रधान जी के पास 3-4 बार गई, अपने साथ अपने भतीजे को भी ले गई, अपनी जेठानी को भी लेके गई, मीटिंग में भी गई। मैंने उनको हाथ जोड़ के मेरे को बीपीएल का वो दे दो, क्या बोलते कार्ड दे दो, मैं अपना परिवार के लिए राशन तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सर, उनकी फीस मेरे टीचर लोग खुद देते हैं मेरे बेटियों की। सर मुझे इस बात से बहुत फील होती है सर, मेरे बेटियों की फीस सर टीचर देते हैं। मेरे पास सर कुछ और ये मैं यहाँ पे एसडीएम के साथ के पास आई थी गुहार लगाने के। सर मैं उनसे गुहार अपील करना चाहती हूँ कि मेरे को बीपीएल का कार्ड बना के दे सर, मेरे इतनी वो है। जी, तो जब आप प्रधान के पास गई, प्रधान का नाम बताइए एक बार फिर से। प्रधान के पास जब आप गई, क्या कहते हैं वो? सर प्रधान कहते हैं मेरे पास नाम नहीं है, जो नाम थे हमने दे दिया। और सर नाम उन्होंने ऐसे आदमी को दिए हैं जिनके पास पहले से 2 मंजिला मकान है, उनके पास 30-30 बीघा ज़मीन है। खूब सर किसी चीज़ की कमी नहीं है सर, उनके लिए उन्होंने इसलिए दिए हैं नाम कि वो मल्टी त्रास के लिए भर्ती के लिए दिए है सर, उन्होंने उनको नाम। इनके भतीजे भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब इन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, इनका कहना है कि जो है प्रधान खुले तौर पर कह रहे हैं कि जब तक सुखराम चौधरी है तब तक हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और होता भी यही आया है। आप चाहे बीते जो है कई ज़िलों के मामले उठाकर देख लीजिएगा, प्रधान को किसी का डर नहीं रहता है, चाहे वो बीजेपी समर्थित होता है या फिर कांग्रेस समर्थित होता है। और उनकी जिस तरीके से एक लड़ी काम करती है उस तरीके से होता है। और क्या प्रधान ने कहा, इनके भतीजे हमारे साथ हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। हरदयाल सिंह जी। प्रधान ने खुलेआम चर्चा कर रहे हैं कि जब तक सुखराम चौधरी जी पोंटा विधानसभा में बैठे तब तक हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप कंप्लेंट करो, जो मर्जी करो, 1100 पे करो, जिस मर्जी पे करो। खुलेआम खुले शब्दों में उनकी चेतावनी है कि जब तक सुखराम चौधरी जी पोंटा विधानसभा में बैठे तब तक हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अभी आप कुछ कागजात भी दिखा रहे थे, क्या मामला है? किस तरीके से आपने कहा कि पक्के मकान हैं उनको भी बीपीएल में डाला गया, और कितने मामले आपके ध्यान में है आपकी पंचायत में? हमारी पंचायत में कुल इस टाइम 28 मामले हैं, जिनमें से कि 6-7 मामले सही है, बाकी सारे फ्रॉड है। फ्रॉड का मतलब सर ये है कि जिनके पक्के मकान हैं, आय इनकम सही है, ठीक। अब इन्होंने क्या धांधली कर रखी, जैसे अगर 2 बाप बेटे हैं तो बेटे का राशन कार्ड अलग किया और उसे आईटी में कर दिया, ठीक है। एक छत के नीचे 2-2 उन्होंने भूमि सुधार के भी लोन दिया है। तभी सरकार से गुजारिश है कि एक बार कोई किसी अफसर को मौके पे भेजो ताकि पता लगे। प्रधान लोग खुले शब्दों में बोल रहे हैं, खुले शब्दों में।
अभी मेरे ख्याल महीना 1 महीना पहले नाथूराम जी हमारे घर आए थे, उनको एक प्रूफ दिखाया था। नाथूराम जी जो समाज सेवी, हाँ, उनको एक पक्का प्रूफ दिखाया था, पीछे मकान पूरा ढला हुआ है और उनके 8-9 बच्चे हैं। कोई उन्हें ना तो बीपीएल में और ना कुछ सहायता मिली, ना कुछ बात। जी बिल्कुल, आपकी बात को हम समझ चुके हैं, लेकिन आप देखिएगा इस तरीके के मामले जब आते हैं, और ऊपर से इन्होंने साफ शब्दों में कहा है, लेकिन हमें भी मालूम है कि एक गरीब आदमी है, उन्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन अधिकारियों को मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है, इस तरीके के हालात कैसे बनते हैं और क्या इस पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपने देखा कांता देवी किस तरीके से भावुक होती हुई, क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं, गरीब है, फिर भी जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उनका उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभार्थियों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब बात करते हैं, तो चुन चुनकर उन लाभार्थियों को लाया जाता है जो कहते हैं कि हाँ हमें लाभ हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं लाया जाता है, ना इनकी कोई सुनवाई होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।